माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश हेल्थ मशीन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ उसका इस्तेमाल आप अपने जीवन में लगातार कई दिनों से कर रहे हैं। और आज कहीं भी आप जाते हैं, चाहे वो बस में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, तो जिस तरह से पहले आपके हाथों में वाटर की बोतल हुआ करती थी, आज एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर का बोतल जरूर रहता है। और कुछ लोग सीट पर बैठने से पहले उस हैंड सैनिटाइजर को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे मानो आज ही गंगा नहा लिए हों और उनके सारे पाप आज ही धुल गए हों। अर्थात वो समझते हैं कि हैंड सैनिटाइजर लगाने से वहाँ मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और अदर पैथोजेंस किल हो जाएंगे, मर जाएंगे और वो सुरक्षित हो जाएंगे, उनको इन्फेक्शन नहीं लगेगा। कुछ लोग हैंड सैनिटाइजर को बार बार दिखा दिखा के अप्लाई करते हैं। ये दिखाते हैं कि उनके पास जो सैनिटाइजर है सबसे महंगा है, सबसे ब्रांडेड है और इस तरह से वो सबसे रिच आदमी है, सबसे अमीर आदमी है। लेकिन क्या है इसकी सच्चाई, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जब से ये कोरोना काल आया है तब से हैंड हाइजीन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, ज़्यादा ध्यान दिया गया है और बार बार ये कहा गया है कि अपने हाथों को धोते रहें। और उस हाथों को धोने के लिए अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर को बनाया गया जिसमें इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल कंटेंट हुआ करते थे। यानी हैंड सैनिटाइजर के अंदर इथेनॉल है या आइसोप्रोपेनॉल है। और यह इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल जब आप स्किन पर अप्लाई करते हैं तो बार बार लगाने की वजह से ये स्किन में के जरिए अब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है मेथनॉल में, जिससे कि मेथनॉल पॉइजनिंग हो जाती है। और उसके लक्षण हैं कि सर में दर्द होना, धुंधलापन दिखना, नौजिया फील होना, वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाना, तलमला के चलना या सांस की तकलीफ हो जाना, इवन डेथ और अंधापन का भी कारण बन जाता है। लेकिन जितनी भी कंपनियां हैं जो हैंड सैनिटाइजर बनाती हैं वो यह कह के बेचती थी और अभी भी बेचती है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वायरस, इवन कोरोना वायरस और अनेक प्रकार के इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं, जो कि एक फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, ये अनप्रूवन क्लेम है। इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है कि अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन इसके इस्तेमाल करने से जो प्रॉब्लम होती है उसका प्रूफ जरूर है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या है वो प्रूफ। ये बात है जून 2020 की, जहाँ पे 7 पेशेंट्स एडमिट हुए एक न्यू मैक्सिको हॉस्पिटल के अंदर। जब उनका ब्लड टेस्ट किया गया तो उनमें पाया गया मेथनॉल का कंसंट्रेशन ज़्यादा था। उनसे हिस्ट्री में मालूम चला कि उन्होंने अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर को पी लिया था। उस पी लेने की वजह से 7 के 7 पेशेंट जो थे वो ज़्यादा सीरियस हो गए थे और उसकी वजह से 4 की डेथ हो जाती है, एक अंधा हो जाता है और जो 2 हैं वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में अभी भी हैं और उनके बचने के चांसेस भी बहुत ही कम हैं। ये न्यू मैक्सिको की घटना है। यही नहीं, बार बार अप्लाई करने की वजह से स्किन से एब्जॉर्ब होके इथेनॉल ब्लड में चला जाके मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये सीडीसी भी बोलता है और जिससे कि ब्लाइंडनेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी हाँ, आँख के अंधे होने के चांसेस और सीरियस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप बार बार इस्तेमाल करते हैं या गलती से बच्चे ने पी लिया तो उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए मेथनॉल को कभी भी हैंड सैनिटाइजर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका शरीर पर दुष्परिणाम ज़्यादा होता है, ये एफडीए खुद कहता है। और इसीलिए जितने भी हैंड सैनिटाइजर है जिसका कंटेंट इथेनॉल है, इसको हम आइसो अल्कोहल भी कहते हैं, उन सबको पॉजिटिव पाया गया है उन ब्लड में मेथनॉल के रूप में। यानी कि जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो बार बार इस्तेमाल करने की वजह से ये मेथनॉल पॉजिटिव पाया जाता है, जिससे जो कि लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक है अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये फरवरी में एफडीए ने खुद अपनी वेबसाइट पे भी इसको मेंशन किया था। लेकिन अभी भी मेथनॉल ब्लाइंडनेस और हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ का कारण है, ये मैंने आपको अभी बताया, जिसने भी आपके मेथनॉल कंटेंट हैं, जिसमें सैनिटाइजर को आप इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन यही वजह है कि कोई भी ऐसा सैनिटाइजर अभी तक मार्केट में नहीं है जिसको एफडीए ने अप्रूवल दी हो। यानी देयर इज नो हैंड सैनिटाइजर अप्रूव्ड बाय द एफडीए। चाहे कंपनी कितना हो महंगा से महंगा बना ले, कितना हो अच्छा से अच्छा सैनिटाइजर बात क्यों ना करे, लेकिन उसको एफडीए से अप्रूवल नहीं है, यानी कि वो आपके लिए नुकसानदायक ही हैं। ये तो साबित यहाँ हो गई। लेकिन वहाँ पर इन्फेक्शन से बचेगा या नहीं बचेंगे वो उसका प्रूफ अभी भी नहीं है। यही वजह है कि न्यू मैक्सिको कंपनी के बहुत सारे हैंड सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियों को बैन कर दिया गया और उनको फाइन भी देना पड़ा,
क्योंकि वहाँ के केसेस पॉजिटिव सामने आने लगे थे। ये है कुछ सैनिटाइजर के पिक। और अगर आप अप्लाई करते हैं, सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं, और अगर आपके पास आपकी स्किन पे ऐसा मार्क है, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने इस वीडियो में ये पिक क्यों डाली है। और अगर नहीं है तो आप चिंता ना करें, ये खुशनसीबी आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाली है। बस आप रोज़ हैंड सैनिटाइजर का बार बार इस्तेमाल करते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वजह से कुछ हमारे आँख के डॉक्टरों का भी भला हो जाए, तो आप उस हाथ को मुंह पे भी फेरें, यानी हाथ में सैनिटाइजर लगा के थोड़ा मुंह पे भी घुमाया करें, और ये बार बार करें। उम्मीद है आप ऐसा करेंगे, और हमारे आँख के डॉक्टरों को भी थोड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा आपसे मिलने का। ये स्किन की बीमारियां और आँख के अंधापन दोनों का कारण है। आपसे उम्मीद है कि आप जागरूक रहेंगे, होशियार रहेंगे, और बाकी आप खुद समझदार हैं। तो आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुआ मिलते हुए एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जागरूक रहिए, होशियार रहिए। नमस्कार।